दिल्ली शराब नीति घोटाला मामला एक ऐसा मामला जिसे लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस वक्त तिहाड़ जेल की सलाखों के पीछे मौजूद हैं। एक के बाद एक लगातार बड़े झटके अरविंद केजरीवाल को लग चुके हैं। 4 बड़े झटके जो बैक टू बैक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लगे हैं, उनके बारे में जान लेना और समझ लेना बेहद जरूरी है, क्योंकि इस वक्त दिल्ली की सियासत पर न सिर्फ दिल्ली वालों की या फिर दिल्ली की सियासी तस्वीरों की नजरें हैं, बल्कि पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं। वो 4 बड़े झटके बताते हैं जो सीएम अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में अब तक लग चुके हैं। देखिए, सबसे पहले बहुत बड़ा झटका जो था दिल्ली हाई कोर्ट का, वो फैसला सामने आया जिसमें सीधे और साफ शब्दों में कह दिया गया कि ईडी ने सबूतों के आधार पर, तथ्यों के आधार पर यह गिरफ्तारी की है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल के पक्ष का यह कहना था, उनके वकीलों का साफ तौर पर यह कहना था कि वैध तरीके से यह गिरफ्तारी नहीं हुई है, यानी कि मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने की कोई जरूरत ही नहीं थी, बाहर भी पूछताछ की जा सकती थी। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि जो दोनों तरफ से दलीलें सामने आई हैं, उसमें जो पक्ष पलड़ा भारी नजर आता है तथ्यों के आधार पर, वो ईडी का नजर आता है कि सबूत हैं, तथ्य हैं जिसके आधार पर यह गिरफ्तारी यहां पर हुई है। साथ ही साथ कोर्ट ने यह भी उस दौरान कह दिया कि यह कोई राजनीति का अखाड़ा नहीं है, यहाँ सियासत नहीं होनी चाहिए। जनता के लिए और जनप्रतिनिधि के लिए, मुख्यमंत्री के लिए, सबके लिए कानून एक है। ये बहुत बड़ा झटका देखिए अरविंद केजरीवाल के लिए इसलिए भी यहाँ पर हो गया क्योंकि एक उम्मीद थी। ये कोर्ट ने जरूर साफ किया कि ये जेल या बेल के लिए नहीं है, बल्कि आज जो फैसला यहाँ पर सुनाया जा रहा है, जो दलीलें यहाँ पर सुनी गई है, जिसके बाद फैसला यहाँ पर पढ़ा जा रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ इस पक्ष में है कि अरविंद केजरीवाल की जो गिरफ्तारी हुई है वो वैध है या फिर अवैध है। जिसे वैध करार दे दिया गया, यही बहुत बड़ा झटका अरविंद केजरीवाल के लिए, उनकी पार्टी के लिए, खासतौर से ऐसे वक्त में जब 25 मई को दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों के लिए एक ही चरण में वोटिंग होनी है। दूसरा बड़ा झटका कहा जा सकता है और कहना लाजमी भी हो जाता है, क्योंकि इसके बाद फैसला सीएम अरविंद केजरीवाल की तरफ से, उनके पक्ष की तरफ से ये लिया कि भाई हाईकोर्ट का भले ही कुछ भी फैसला आया हो, लेकिन कानूनी प्रक्रिया ये कहती है कि आप सुप्रीम कोर्ट की तरफ एक कदम बढ़ा सकते हैं। और जाहिर सी बात है, ये पहले जताई भी जा रही थी संभावना कि अगर यहां से राहत नहीं मिलती है, आफत की तलवार चौतरफा से घेर ली जाती है सीएम अरविंद केजरीवाल को लेकर, तो वो सुप्रीम कोर्ट का भी रुख करेंगे। लेकिन हुआ क्या, राउज एवेन्यू कोर्ट में से भी उन्हें एक झटका लग गया। अब ये क्या झटका था, इसे हम यहाँ पर बताते हैं। दरअसल अदालत ने वकीलों से मिलने का जो वक्त बढ़ाए जाने की याचिका थी, उसे खारिज कर दिया। सीधे तौर पर कहा कि नहीं, ये वक्त यहाँ पर नहीं बढ़ाया जा सकता, यानी जो वक्त यहाँ पर समय सीमा के तौर पर तय की गई है, वही वक्त यहाँ पर होगा। अरविंद केजरीवाल से उनके वकीलों के मिलने का कोई खास, यानी कि कोई खास जो सुविधा की उम्मीद वाली जो यह याचिका है, वो यहाँ पर खारिज कर दी गई। ये बहुत बड़ा झटका अरविंद केजरीवाल के लिए यहां पर सामने आया, उनके पक्ष के लिए सामने आया। यह दूसरा बड़ा झटका यहां पर सीएम अरविंद केजरीवाल, उनके पक्ष को लगा। अब तीसरा झटका भी यहां पर सुन लीजिए। तीसरा बड़ा झटका दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए स्पेशल लीव पिटीशन यानी कि SLP पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तत्काल यानी कि फौरन सुनवाई नहीं हो सकती है। इसके लिए वक्त जो है वो यहां पर लगेगा। अब ये होता क्या है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, स्पेशल लीव पिटीशन? ये दरअसल निचली अदालत के फैसले के खिलाफ जो है वो यहां पर संविधान यानी कि संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत इसमें सुनवाई हो सकती है। और इसके तहत जो भी पक्ष है, अगर वो अपनी अपील निचली अदालत के फैसले के खिलाफ करता है तो वो कर सकता है। ये उसे एक संवैधानिक अधिकार कानूनी तौर पर मिला हुआ है। अगर उसे लगता है कि कोई बहुत बड़ा प्रश्न है या फिर जो फैसला सामने आया है वो पूरी तरह से उसके विपरीत है, तो उसे पूरा अधिकार यहाँ पर मिलता है। लेकिन इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, बिल्कुल नहीं, अभी फिलहाल फौरन इस मामले पर सुनवाई नहीं हो सकती, क्योंकि हाईकोर्ट ने यहाँ पर साफ कहा कि जो भी तथ्य यहाँ पर ईडी की तरफ से सामने आए हैं वो सबूतों के आधार पर आए हैं, यानी बेवजह यहाँ पर नहीं आए हैं। गिरफ्तारी अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री की गई है तो वो तथ्यों के आधार पर की गई है। ईडी की गिरफ्तारी को वैध यहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट ने करार माना था। तो यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा झटका जो है वो स्पेशल लीव पिटीशन को लेकर सामने आया, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, इसे तत्काल जो है वो संज्ञान में नहीं लिया जा सकता। और अब इस पर थोड़ा सा वक्त देखिए लगना लाजमी भी है, लेकिन ये आम आदमी पार्टी के लिए, ये सीएम केजरीवाल के लिए एक बड़ा झटका यहां पर रहा। इसलिए भी क्योंकि उम्मीद थी कि अगर ऐसा होता है तो फौरन सुनवाई होगी और कानूनी प्रक्रिया के तहत जो मामला है वो और आगे बढ़ता हुआ यहां पर नजर आएगा। चौथा बड़ा झटका आज यहां पर किस तरह से
आम आदमी पार्टी खासतौर से सीएम अरविंद केजरीवाल के लिए लगा जब उनके मंत्री ने यहां पर अपना इस्तीफा दे दिया। मंत्री कौन? यहां पर मंत्री दरअसल राजकुमार आनंद, जिन्होंने अपने मंत्रालय से, समाज कल्याण मंत्रालय से इस्तीफा दिया। सिर्फ इस्तीफा नहीं दिया बल्कि उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बाकायदा तमाम गंभीर आरोप, संगीन आरोप लगाए, खुद को आहत यहां पर बताया। वो पॉइंट्स आपको जरूर बता देते हैं क्योंकि ये भी अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत बड़ा झटका है। अगर राजकुमार आनंद जो है वो सीधे सीधे यहां पर अपना इस्तीफा देते, ये कहते हुए कि अभी वो पार्टी में बने नहीं रहना चाहते हैं, अपनी जिम्मेदारी को यहां पर छोड़ना चाहते हैं, तो शायद बात और होती। उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए साफ तौर पर कहा कि वो आहत हैं, वो बिल्कुल खुश नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है कि आम आदमी पार्टी में उन्होंने जिस मकसद से ज्वाइन किया था, इसका हिस्सा बने थे, अब ये पार्टी वो पार्टी नहीं रह गई। उन्होंने कहा कि इस पार्टी का जो उदय था, जन्म जो था, वो भ्रष्टाचार के खिलाफ हुआ था और अब चौतरफा भ्रष्टाचार से ये पार्टी यहाँ पर घिरी हुई है, वो इसका और हिस्सा नहीं रहना चाहते हैं। पार्टी में मंत्रियों को, जनप्रतिनिधियों को, नेताओं को सम्मान नहीं मिलता, उनकी बात यहाँ पर नहीं सुनी जाती है। बहुत सारी बातें इस दौरान यहां पर उनके जरिए कही गई और अपने पद से इस्तीफा दे दिया। यानी कि अरविंद केजरीवाल है तो फिलहाल तिहाड़ जेल की सलाखों के पीछे, लेकिन बाहर जो उनके मंत्री हैं उन्होंने एक बहुत बड़ा झटका अरविंद केजरीवाल को वहीं बैठे बैठे दे दिया। ये चार बड़े झटके जो हैं वो यहाँ पर सामने। हालांकि इस बीच जब उनसे कई सवाल पूछे गए तो उन्होंने कहा कि मुझे किसी और पार्टी से कोई ऑफर आया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये उनका अपना निजी फैसला है। वो खुश नहीं है पार्टी की कार्यप्रणाली से, भ्रष्टाचार से ये पार्टी घिरी हुई है, भ्रष्टाचार के गंभीर संगीन आरोप यहां पर लगाए गए। देखिए, ये जो झटके एक के बाद एक है, अगर इस वक्त में चुनावी माहौल ना होता तो हो सकता है ये एक महज मुद्दा होता, लेकिन क्योंकि 25 मई को चुनाव होने हैं, लोकसभा की 7 सीटें जो पिछली बार बीजेपी के खाते में गई है, जिसे लेकर आम आदमी पार्टी दावे कर रही थी कि अब ये सीट हमारी होगी, इस सीट के जो समीकरण हैं वो यहाँ पर बदलेंगे। पर जो भी फिलहाल इस वक्त सियासी गुणागणित नजर आ रहा है लोकसभा की इन 7 सीटों को लेकर, वो फिलहाल पूरी तरह से बनता और बिगड़ता कितने प्रतिशत होगा, अभी बहुत कहना जल्दबाजी होगी कि ये जो पूरी तस्वीर है वो आम आदमी पार्टी के पक्ष में जाती है या फिर उनके वोट बैंक को और यहाँ पर काटती है, जिसका दावा वो यहाँ पर कर रहे थे। लेकिन बड़े झटके यहाँ पर अरविंद केजरीवाल के लिए ज़रूर लगे हैं, ये 4 झटके। हालांकि विपक्ष और पक्ष की जब आमना सामना यहाँ पर होता है तो वो सीधे तौर पर कहती है कि अभी और झटकों का जो सिलसिला है वो बाकी है। फिलहाल बहुत आसानी से यहाँ पर राहत मिलती हुई नज़र इसलिए भी नहीं आती है क्योंकि ईडी जिन सबूतों के आधार पर सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कई कड़ी पूछताछ यहाँ पर हुई है, 9 समन्स पहले जो जारी किए गए थे, हाजिर नहीं हुए हैं, उसके बाद हाजिर हुए हैं, क्योंकि टाइमिंग पर सवाल उठाना गलत है। दिल्ली हाईकोर्ट ने यह भी कहा था, टाइमिंग पर सवाल उठाना इसलिए गलत क्योंकि 9 समन्स जब दिए गए तो एक वक्त के बाद दिए गए, बैक टू बैक ना देकर मौका यहाँ पर दिया जाता है कि हम आपसे सवाल पूछना चाहते हैं, फहरिस्त है और उन सवालों का जवाब आपके पास होना चाहिए। तो लोकसभा चुनाव और उस टाइमिंग में एक फ़र्क है, एक डिस्टेंस है, गैप है, तो फिर कैसे इसे टाइमिंग के हिसाब से जोड़ा जा सकता है, ये भी यहाँ पर हाई कोर्ट की तरफ से सामने आया। फिलहाल इतना तय है कि अरविंद केजरीवाल के लिए ये 4 बहुत बड़े झटके हैं। अब अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी को इन झटकों से निकलने के लिए क्या रणनीति अपनानी है, किस तरह से उस रणनीति पर खरे उतर भी पाएंगे या नहीं पाएंगे, ये कई सवाल हैं जो फिलहाल सियासी गलियारों में उठ रहे हैं, उठना लाजमी भी है। और शायद यही वजह है कि इस वक्त लोकसभा चुनावों में देश की राजधानी दिल्ली की सियासत पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं, आम से लेकर खास तक हर कोई इस पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कर रहा है। आप क्या सोचते हैं ये भी बताइएगा। बहुत बड़े झटकों में से सबसे बड़ा झटका आप सीएम अरविंद केजरीवाल के लिए किसे मानते हैं, बताइएगा। सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि क्या एक मुख्यमंत्री जिसे सलाखों के पीछे रखा गया है, उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। आप क्या सोचते हैं ज़रूर बताइएगा। हमारे सोशल प्लेटफॉर्म यूट्यूब को आप सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि जो भी वीडियो हम यहाँ पर आपके लिए अपलोड करते हैं सियासी तौर पर या बाकी ज़रूरी खबरों के तहत, वो सबसे पहले आप सभी करोड़ों दर्शकों तक यूं ही पहुँचता रहे। बताइएगा ज़रूर कि सीएम अरविंद केजरीवाल को अपने पद पर रहना चाहिए, तिहाड़ जेल के पीछे से उन्हें दिल्ली की सरकार चलानी चाहिए या फिर अपनी जिम्मेदारी फिलहाल सौंप देनी चाहिए। क्या आप सोचते हैं बतौर नागरिक, बतौर राज्य के का हिस्सा होने के हिसाब से, या फिर अगर किसी दूसरे राज्य में भी हैं तो भी आपको क्या लगता है? एक सीएम जो जेल की सलाखों के पीछे है, कई भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे हुए हैं, ईडी के पास तथ्य हैं, ये खुद हाईकोर्ट जो यहाँ पर कह रही हैं, क्या आपको लगता है इन्हें एक आधार बनाकर उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए नैतिकता के आधार पर? जो भी सोचते हैं ज़रूर हमें कमेंट करिएगा।